कृष्ण। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 11वें अध्याय का 9वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 8वें श्लोक का। श्लोक अत्यंत रुचिकर है। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया समस्त मनुष्य और मानव समुदाय के लिए, न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मित्र हैं, सखा हैं, सेवक भी हैं। इसके पश्चात भी अर्जुन भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया, तू अपने इन सामान्य चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु दे रहा हूं जिससे तू मेरे योग के ऐश्वर्य को देख सकता है। तो भगवान का यह जो ऐश्वर्य है, जिसके माध्यम से भगवान इस संसार में व्याप्त हैं और यह पूरा संसार भगवान में व्याप्त है, यह दिव्य है, अलौकिक है। और इसको देखने के लिए हमारे ये जो साधारण सामान्य चर्म चक्षु हैं, ये उसके लिए न तो अनुकूल हैं और न पर्याप्त हैं। तो भगवान को उनके दिव्य ऐश्वर्य को देखना है, किस प्रकार भगवान इस संसार में ओतप्रोत है और कैसे यह संसार भगवान में ओतप्रोत है। तो हमें भी इस प्रकार के दिव्य चक्षुओं को प्राप्त करना होगा। इस प्रकार के दिव्य चक्षुओं को प्राप्त हमने कर लिया तो हमारे लिए भगवान का इस संसार में व्याप्त होना और संसार का भगवान में व्याप्त होना देखना संभव हो जाएगा। क्या इसीलिए हमें भक्ति करनी चाहिए? नहीं। भक्ति का उद्देश्य यह तो कभी होना ही नहीं चाहिए कि मुझे केवल दिव्य चक्षु प्राप्त करके भगवान के दर्शन करने हैं और तब जाकर मैं प्रमाण मानूंगा कि भगवान हैं और उनके ऊपर अपनी श्रद्धा को स्थिर करूंगा। इस प्रकार की एक ललकार वाली श्रद्धा और भक्ति से न तो ये दिव्य चक्षु प्राप्त होंगे और न भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। दिव्य चक्षु मिले या न मिले, भगवान के दर्शन हो या न हो, विश्व रूप के दर्शन हो या न हो, हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, दास हैं। हमारा एक ही स्वधर्म है, एक ही कर्तव्य है और वह है इस मानव जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को श्रद्धा पूर्वक समर्पित कर देना। यदि यह हमने कर लिया तो हमारा जीवन सफल है। हमने करोड़ों अपार संपत्ति, इस पूरे विश्व की संपत्ति भी कमा ली, फिर भी हमने अपने मन और बुद्धि को भगवान की परायण नहीं बनाया, भगवान श्री कृष्ण के, तो वह सारा हमारा कमाया हुआ धन संपत्ति ऐश्वर्य सब व्यर्थ है। भगवान ने भगवत गीता में ऐसा एक भी प्रावधान या प्रयोजन नहीं दिया है कि यदि तुम्हारे पास इतनी संपत्ति होगी तो तुम मेरे दर्शन कर सकोगे या मुझे प्राप्त कर सकोगे। ये यहाँ के मंदिरों में होता है। तिरुपति मंदिर में आप 500 रुपए दे दीजिए, आपको वीआईपी दर्शन मिल जाएंगे। आप साईं बाबा में चले जाइए, वहां पर आप कुछ विशेष वीआईपी पास ले लीजिए, पैसे दे करके आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था न तो भगवत गीता में है, न ही भगवान इस प्रकार की व्यवस्था का कोई भी समर्थन करते हैं। भगवान स्पष्ट कहते हैं, भक्ति करो मेरी श्रद्धा पूर्वक और मुझ में ही अपनी मन और बुद्धि को लगाओ। केवल और केवल इसी एकमात्र साधन से तुम मुझको प्राप्त होगे। न तो वीआईपी पास लेकर के भगवान के दर्शन करने से हम भगवान को प्राप्त होंगे, न पंडितों, ब्राह्मणों और भगवान के तो भगवान ने ऐसा कोई भी, ये हमारे इस धन संपत्ति को महत्व देने वाले समाज और समाज में यह है यहाँ पर
कि वीआईपी और धनाढ्य व्यक्तियों को भगवान के दिव्य दर्शन दे देते हैं। उन्हें तो भगवान के क्या कहते हैं, जैसे विग्रह के समीप जाकर के अर्चना करने की भी व्यवस्था कर देते हैं। पर आप ये कितने भी धन्याढ्य हो, आपके पास अपार संपत्ति हो, आप भगवान के विग्रह भी खरीद लें, आप भगवान के पंडों को भी खरीद लें, उनके अर्चा पूजा करने वालों को भी खरीद लें, आप नित्य वहां पे पड़े रहे, परंतु भक्ति नहीं है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, मन और बुद्धि भगवान में रमे नहीं है, तो ये भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे धूर्त और लंपट हैं कि ये तो ना मिलेंगे आपको। आप समाज में दिखावा भले कर लोगे, अपना मान प्रतिष्ठा को बढ़ा लोगे कि मैंने ये किया, मैंने 5 किलो सोना चढ़ाया, मैंने भगवान को मुकुट चढ़ाया, ठेंगा मिलेगा भगवान से बाबा जी का टुल्लू। भगवान को ये सब नहीं चाहिए, ये तो यहाँ की संस्थाओं को, ट्रस्ट को, यहाँ के इन लोगों को चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं के पास रहता है। भगवान के पास तो केवल आपकी भक्ति जाएगी, आपकी मन बुद्धि में आप भगवान के प्रति जो समर्पित कर रहे हैं वह जाएगा, आपके भाव जाएंगे, और कुछ भी नहीं टिकता वहां पर, और कुछ भी भगवान के सामने भगवान किसी और का कोई मूल्य नहीं रखते। अरे उनके पास में पूरे संसार की संपत्ति उन्हीं की तो है, ये संपत्ति दे करके आप उन्हें क्या प्रलोभन दे रहे हो? मूर्ख हो आप कि ये थोड़े से पैसे दिखा करके भगवान को, भगवान की भक्ति को खरीदना चाहते हो कि मैंने आपको चढ़ावा दिया, अब आप मुझे भक्ति दे दो। ये नहीं होगा। भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि मेरी भक्ति बिकाऊ है। इस प्रकार की ये जो भी योजनाएं, ये जो भी प्रावधान चल रहे हैं, ये केवल इस प्रकार के धनाढ्य मनुष्यों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी मान प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे उसके लिए है, और इनका कोई प्रयोजन नहीं है। आप दूर से भी भगवान के मंदिर में करो, बस आपके पास भाव होने चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए, आपका जीवन एक भक्त के जैसा होना चाहिए, मन और बुद्धि और कामना केवल भगवान की होनी चाहिए, भक्ति की होनी चाहिए, भगवान की सेवा की होनी चाहिए। हो गया। तो हम आ जाते हैं पुनः लौट करके चर्म चक्षु। तो ये जो दिव्य चक्षु हैं, ये दिव्य चक्षु भगवान ने दिए, और हम कितना भी नजदीक जा करके किस प्रकार का भी ये षड्यंत्र रच करके भगवान के कितने भी दर्शन कर लें, उनसे हमारा कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार के षड्यंत्रों से और दूसरों के साथ होने वाले अन्याय से अपने आप को बचाइए। जब भगवान देखते हैं कि आप धन्याढ्य हो करके जो उनके वास्तविक भक्त हैं उनको दूर कर दिए, और आप धन्याढ्य होने के कारण आप भगवान की अर्चना भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान क्या मूर्ख हैं कि अपने भक्तों का किया हुआ तिरस्कार ऐसे व्यक्ति के ऊपर वे कृपा करेंगे? कभी नहीं करेंगे। यही संसार में होता है, भगवान में नहीं, भगवान के यहाँ नहीं होता। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 9वां श्लोक। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय हिंदी अनुवाद गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Sanjay said, O king, speaking thus, the supreme, the lord of all mystic power, the personality of Godhead, displayed his universal form to Arjuna. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, ततः तब, तत्पश्चात, राजन हे राजा, महा योग ईश्वर, परम शक्तिशाली योगी और योगियों के ईश्वर, परम शक्तिशाली योगियों के ईश्वर, हरि ही भगवान श्री कृष्ण ने, दूसरी पंक्ति, दर्शयाम दर्शयाम आस दिखलाया, पार्थाय पार्थ को, परमम अपना दिव्य अलौकिक, रूपम रूपम ऐश्वरम अपना
ऐश्वर्यमयी रूप, जिसे विश्व रूप भी कहते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य भगवद गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद ने 9वां, 10वां, 11वां इन सब श्लोकों को जोड़ करके तात्पर्य लिखा है। इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसमें हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। हम पर चर्चा करते समय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हम इसको एक श्लोक को अलग से सब 11वां का 9वां, 10वां, 11वां इन सब श्लोकों को भिन्न भिन्न करके ही इनकी चर्चा करेंगे। एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिहि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम। तो सबसे पहले तो गौर कीजिए कि 11वें अध्याय का प्रारंभ हुआ कैसे। अर्जुन ने प्रार्थना की भगवान से कि मैं आपका दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप देखना चाहता हूँ, और भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार की और भगवान ने कहा कि तुम ये सब मेरे शरीर में देखोगे, पश्चात सचराचरम, ये सब मेरे शरीर में देखोगे और तुम यह अपने नेत्रों से नहीं देख पाओगे, इसलिए तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं। और वहां पर जाकर के अब इस अध्याय में संजय का प्रवेश होता है। क्यों संजय का प्रवेश हो रहा है? तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि देखिए, अर्जुन तो भगवान के भक्त थे और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से इतना अतिशय प्रेम करते थे कि वे भगवान श्री कृष्ण के हितकर ही बात करेंगे और उनकी प्रशंसा में ही बात करेंगे। संजय भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो नहीं थे, द्वेषी भी नहीं थे, परंतु भक्त भी नहीं थे। तो बहुत ही अच्छा है कि भगवद गीता के इस उपनिषद में हमें संजय का दृष्टिकोण भी मिलता है कि संजय जो एक मध्यस्थ हैं, उन मध्यस्थ ने भगवान को कैसे देखा, किस रूप, क्या उन्होंने भगवान का विश्व रूप कैसा देखा और उन्होंने भगवान को कैसे जाना। यद्यपि संजय की इसमें कोई लालसा नहीं थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखना चाहता हूं, परंतु अर्जुन की लालसा के कारण संजय को भी यह लाभ प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे समूह में जब कोई महान भक्त होता है तो उसकी कृपा से हमें भी संग के कारण लाभ होता है। तो इसीलिए भक्ति सदैव संग में करनी चाहिए। और मध्यस्थ संजय अब किस प्रकार से भगवान के विश्व रूप का वर्णन और विवरण दे रहे हैं, इसके ऊपर हमें इसे अच्छे से समझना भी है। और इसके ऊपर यदि हम भी संजय के जैसे मध्यस्थ हैं, अभी हमारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट और निश्चल श्रद्धा नहीं भी हुई है, तब भी हम एक मध्यस्थ के वाणी से भगवान श्री कृष्ण का विवरण सुन करके हम अपना निर्णय श्रद्धा को अचल बना सकते हैं। संजय क्या कहते हैं? संजय कहते हैं इस प्रकार, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर, तब, ततः, तब, राजन, हे राजा। किसको कह रहे हैं? राजा युधिष्ठिर को, क्योंकि संजय ये बात किसको बता रहे हैं? राजा युधिष्ठिर को बता रहे हैं। संजय राजा युधिष्ठिर के राजमहल में है। श्री व्यासदेव ने संजय को दिव्य दृष्टि दी ताकि संजय महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है उसका, जिसे कहते हैं रियल टाइम धृतराष्ट्र को वर्णन कर सके,
वे क्या देख रहे हैं, युद्ध की क्या प्रगति हो रही है, युद्ध में क्या क्या हो रहा है, वह रियल टाइम पर धृतराष्ट्र को बता सके। तो उसी दिव्य दृष्टि का लाभ ले करके और उसी कारण से संजय युद्ध के पहले ही इस महान भगवत गीता के का जो कथा हो रही है भगवत गीता की, भगवान जो इसका गायन कर रहे हैं, इसका भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और यही लाभ वे युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को भी प्रदान कर रहे हैं। तो इस भगवत गीता का जो गायन हुआ या जो ज्ञान का प्रदान हुआ, इसका लाभ अर्जुन तो ले ही रहे थे, संजय ने भी लिया और संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने भी लिया। अब किसको क्या लाभ मिला ये हम भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र ने इसका क्या लाभ किया, किस तरह से इसको अपने जीवन में स्वीकार किया, संजय ने कैसे स्वीकार किया और अर्जुन ने कैसे स्वीकार किया। कथा तीनों ने एक ही सुनी, ज्ञान भी एक ही प्राप्त किया, परंतु तीनों का उसके पश्चात जो ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का कार्य है, कार्य क्षमता है, वह भिन्न भिन्न है। तो संजय आगे कहते हैं, हे राजा, तब महायोगेश्वर संजय ने भगवान श्री कृष्ण को केवल योगियों के ईश्वर नहीं कहा, महायोगियों के भी ईश्वर कहा, योगियों के महान ईश्वर कहा। हरि ही, संजय ने भगवान श्री कृष्ण को हरि कह के संबोधन कर दिया। हरि शब्द होता है भगवान का जो दुख संताप हरने वाला होता है, वह हरि होता है, हरण करने वाला। और यहाँ पर अर्जुन ने संजय ने भगवान को हरि शब्द इसलिए प्रयोग किया होगा क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना की थी, अर्जुन की उत्कंठा थी, इच्छा थी, और भगवान ने हरि होकर के अर्जुन के इच्छा को, संताप को समाधान दिया और अर्जुन को अपना दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप दिखलाया। इसीलिए संजय ने भगवान श्री कृष्ण को हरि कहा। दर्शयामास, दर्शन दिया पार्थ को, कैसे रूप का, इसका संक्षेप में यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन करना है और विस्तार से आने वाले श्लोकों में संजय वर्णन करेंगे। यहाँ पर उन्होंने इतना कहा, दर्शन किसको दिए उन्होंने, इसका स्पष्ट कर दिया संजय ने। संजय एक विटनेस है, एक गवाह है कि भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन अर्जुन को दिया, प्रथापुत्र को दर्शन दिए अपने परम ऐश्वर्यमयी रूप का। भगवत गीता के मध्य में संजय एक गवाह, एक विटनेस के जैसे यहाँ पर इस श्लोक में उपस्थित हैं, जिससे पुष्टि और प्रामाणिकता मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यता से, प्रामाणिकता से अर्जुन को अपने ही शरीर में इस दिव्य ऐश्वर्यमयी रूप का दर्शन प्रदान किया। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।